नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। मशहूर बांग्ला फिल्म अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां अपनी टूटती शादी को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में है। विवाद इतना बढ़ गया है जहां नुसरत जहां ने अपनी शादी को अमान्य तक करार दे दिया है। आपको बता दें कि अभिनय से राजनीति में कदम रखते हुए वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर अब उनकी सीट बशीरहाट संसदीय सीट से बड़े अंतर से जीत और उसके महीने भर के भीतर ही एक मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन के साथ तुर्की में की गई शादी और फिर उसके बाद कभी दुर्गा पूजा के मौके पर ढोल बजाकर तो कभी अपने बयानों के जरिए वो लगातार सुर्खियां बटोरती रहीं, जिसके बाद अब एक बार फिर नुसरत जहां सुर्खियों में है। लेकिन इस बार मसला कुछ अलग है। दरअसल सांसद नुसरत जहां ने अपने पति निखिल जैन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं है, जिससे अभिनेत्री नुसरत जहां की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी जैसी दिलचस्प बन गई है, जिसमें हर रोज नए मोड़ आते जा रहे हैं। जहां पश्चिम बंगाल में शायद सबसे चर्चित जोड़ियों में शुमार नुसरत जहां और निखिल की आपसी संबंधों की इस अंजाम तक पहुंचने की पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। वहीं इन दिनों खबर है कि नुसरत पिछले 6 महीनों से पति से अलग रह रही थी और बताया जा रहा है कि वो इन दिनों गर्भवती हैं और उनके पति को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। बता दें कि नुसरत ने निखिल से 2019 में तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, जिस पर नुसरत का कहना है कि तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार विदेशी धरती पर आयोजित होने के चलते ये सेरेमनी अमान्य है। चूंकि ये अंतर्जातीय विवाह है, इसलिए इसका भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट में मान्य होना जरूरी है, जो कि नहीं हुआ है। कानून के आधार पर यह शादी मान्य नहीं है, बल्कि एक रिश्ता या लिव इन रिलेशनशिप है। ऐसे में तलाक लेने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं नुसरत के गर्भवती होने की खबरों के बाद विवाद अचानक तेज हो गया है, जिसके चलते बीते 5 दिनों में इस मुद्दे पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि नुसरत के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता कौन है। बताते चले कि नुसरत जहां ने जून 2019 में तुर्की में एक व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी। उन्होंने उसी साल लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी की थी। बाद में कोलकाता में आयोजित रिसेप्शन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी, जिसके चलते शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में निजी संबंधों में दरार की अटकलें लगने लगी और नुसरत और बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने वाले अभिनेता यश दास गुप्ता की नज़दीकियों की चर्चा भी इन दिनों काफ़ी जोरों शोरों पर है। वहीं इस पूरे विवाद पर नुसरत ने अपने बयान में निखिल जैन का नाम लिए बिना अपने बैंक खातों से धन की अवैध निकासी का भी आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अलगाव के बाद भी निखिल जैन उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं और दोनों की मुलाकात शादी से 1 साल पहले कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। बताते चले कि अब नुसरत के गर्भवती होने के बाद निखिल ने एक स्थानीय टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो गर्भवती हैं। वे लंबे अरसे से नुसरत के संपर्क में नहीं हैं। और वहीं निखिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने कोलकाता में नुसरत से अलग होने की अर्जी दायर की है। मामला अदालत में होने की वजह से उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ कहने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं बीते साल नवंबर से ही नुसरत से अलग रह रहा हूं। जिस दिन मुझे पता चला कि नुसरत किसी और के साथ रहना चाहती है, मैंने उसी दिन दीवानी मामला दायर किया था। विवाह का पंजीकरण नहीं होने की वजह से मैंने शादी खारिज करने की अपील की है। जुलाई में इस मामले की सुनवाई होगी। टॉलीवुड के नाम से मशहूर बांग्ला फिल्म उद्योग के साथ ही राजनीतिक हलकों में भी इस विवाद को काफ़ी हैरत से देखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।